नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नहीं है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी क्लासेज जो है, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। और इस क्लासेस की जो पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, चाहते हो वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए। जो ये पीडीएफ है आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट की एक और नई क्लास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए। हम आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। और एक एक क्वेश्चन जो होते हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है इसमें, जो एक एक क्वेश्चन है इस पे ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सर उत्तर क्या हो जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता साथियों। आपका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा, ठीक है। मुद्रा देखिए आपका स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। जो ऑप्शन सी है दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, बताइए किस क्षेत्र में पाई जाती है साथियों। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें, देखिए आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। जो ऑप्शन आप सी दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपकी ग्रामीण क्षेत्र यानी कि मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्रों में देखी जाती है, ठीक है। कृषि के क्षेत्रों में आपकी छिपी बेरोजगारी या तो प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे पे सही उत्तर करो साथियों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो देखिए आपके सुकुमार सेन थे। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। 1950 से 1958 तक देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। क्लियर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा है, चौथा नंबर है। पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आपसे कैसे उत्तर करें चौथे पे। भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति को देखिए, और राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा चौथे पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका पांचवा नंबर, अगला क्वेश्चन है पांचवा। इस पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। जो ऑप्शन आप डी थे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हड़प्पा स्थान है, देखिए आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो जो ऑप्शन आप डी थे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा पांचवे पे। क्लियर है। अगला देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा छठे पे। सिक्स नंबर है, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अच्छे से बात देखेंगे और आंसर देते हुए चलिए साथ साथ। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना के रिक्त स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया, तो बताइए किस युद्ध में। देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दोस्तों, आप सही का सही उत्तर होगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। कब हुआ था ये आपका। तो देखिए आपका 1790 से 1792 तक हुआ था ये। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था, 2 साल तक हुआ था। क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का सातवां नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या
नदी से निर्मित नहीं होता, बताइए। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य से बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका हिमोड़, जो हिमोड़ है आपका बहते जल या तो नदी से निर्मित नहीं होता साथियों, ठीक है। और भूदृश्य बहते जल या तो नदी से निर्मित होने वाले, देखिए वी आकार की घाटी होती है, विसर्प होता है, गड्ढा होता है, लेकिन हिमोड़ आपका नहीं होता। क्लियर है? लेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 8वां नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। 8वें पे सही उत्तर का भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइए। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है साथियों? तो देखिए आपका होता है भूजल, मतलब भूमि के अंदर जो जल होता है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत है साथियों। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा 8वें पे। क्लियर? अगला देखेंगे आपका 9वां नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर करो साथियों। 9वें पे 9वां पूछा गया है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, बताइए। मुख से, अमाशय से, छोटी छोटी आंत से या बड़ी आंत से? देखिए मानव शरीर में भोजन का जो पाचन है मुख से ही शुरू हो जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये तो दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? हुआ आपका क्लियर होगा। चलेंगे 10वें पे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, ये। तो देखिए आपका जो शीर्ष विभाजक होता है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष विभाजक होता है पौधों में, देखिए कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 11 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 11वें पे, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन सी हो जाएगी? तो वास्तविक मछली देखिए आपकी डॉग फिश है। जो ऑप्शन आप सी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश ये सभी नहीं है, लेकिन वास्तविक मछली नहीं है, लेकिन जो आपका डॉग फिश है वास्तविक मछली है साथियों। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे आपका, क्या पूछा गया आपका। 12 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जब कोई कार विराम अवस्था में हो और अचानक चल पड़ती है तो उसमें जो बैठे सवारी होते हैं पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ये घटने का किसका उदाहरण होती है, बताइए। देखिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण हो जाएगा। जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर है। न्यूटन के गति का प्रथम नियमानुसार देखिए प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा, मतलब बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो विवश नहीं करता उसे आगे बढ़ने के लिए। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोगों का 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे कोशिश करेंगे 13वें पे से उत्तर करो साथियों। निम्न में से कौन सा तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का उदाहरण है, बताइए। देखिए अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। जो ऑप्शन आप डी दे दोस्तों आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? गहरे पानी की सतह पर एक मोटर बोट नौकायन द्वारा उत्पादित जल तरंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, यानी कि आड़ी दोनों दोनों है, क्योंकि लहरें माध्यम में कणों में ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती है साथ। ये तो जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 13वां अगला देखेंगे आप सही का 14 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा बताने की कोशिश करेंगे। 14 पे सही उत्तर का निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है साथियों।
तो छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में कंप्यूटर में किस कुंजी द्वारा बदला बदला जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कैप्स लॉक का प्रयोग करके जो छोटी जो अक्षर होते हैं, छोटे अक्षर, उनको बड़े अक्षर में बदला जाता है साथियों। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 14। नेक्स्ट देखेंगे आप सही का 15 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 15 पे। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे 16 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे की कोशिश करेंगे। 16 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए भाप के कारण। जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप सही का क्या पूछा गया है। 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 पे साथियों। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा नहीं होता, तो देखिए झील। झील आपका मानव निर्मित नहीं होता। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, बाग, ये सभी देखिए मानव निर्मित है, लेकिन जो झील है आपका मानव निर्मित नहीं होता, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। तो जो ऑप्शन आपका सी दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2000 में। जो ऑप्शन का बी थे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी शुरू की गई थी वर्ष 2000 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आपसे का क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे की कोशिश करेंगे। 19 नंबर है, इस पे आंसर देंगे साथियों, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी, बताइए। उत्प्लावन के नियमों की खोज देखिए आपकी थॉमस एडिसन ने की थी। सॉरी, एडिसन ने नहीं, आपकी आर्किमिडीज ने की थी। ठीक है, जो ऑप्शन का सीधे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर है। उत्प्लावन के नियमों की खोज आर्किमिडीज ने की थी। जो ऑप्शन का सीधे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछा गया, उस पर आंसर देने की कोशिश करेंगे, आप सही का सही उत्तर क्या जाए। और जो है उत्प्लावन के नियमों, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए जो आर्किमिडीज है, इनके सिद्धांत के अनुसार या फ्लोटेशन के नियम के अनुसार, जब किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाते हैं तो उसके भारत में कमी आ जाती है। और भार में कमी आती है। भार में कितनी कमी आती है, आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया था। मान लो कोई जग पानी में पानी से लबलबा भरा है, उसमें 1 चम्मच डुबाते हैं तो जग जग से कुछ पानी बाहर आ जाता है, और चम्मच के भार में कमी आ जाती है। चम्मच के भार में कमी जग से बाहर गिरे पानी के भार के बराबर होती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों, आपसे प्लान का नियम आपको समझ में आ गया। समझो एक जग में हमने पूरा जग को पूरे पानी से भर दिया है, और इसमें पूरा एकदम यहाँ तक इसका पानी से भरा है, और इसमें एक हमने चम्मच डुबाई। तो जो चम्मच का जो वजन होगा, और मतलब चम्मच इसमें हमने डुबाई, जो चम्मच का जितना वजन होगा उतना पानी बाहर गिरेगा। जो जितना पानी बाहर गिरेगा और चम्मच, दोनों का वजन हम करेंगे तो दोनों का वजन सेम हो जाएगा। इसी को देखिए उत्प्लावन के नियम की नियम कहते हैं साथियों। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे आपका 20 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 20 पे सही उत्तर का ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है साथियों? आपकी दीपा कर्माकर। ठीक है, ओलंपिक के लिए पहली महिला
जिम्नास्टिक क्वालिफाई करने वाली, तो जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर क्लियर है। अगला देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करें, 21 पे सही उत्तर करो साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है जो ओडिशा, उड़ीसा लिखा है, उड़ीसा से संबंधित है साथियों। तो उड़ीसा से देखिए आपका लोक नृत्य हो जाएगा छऊ, जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। छऊ लोक नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से, क्लियर है। अगला देखेंगे आपका 22 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, 22 पे से उत्तर कर ध्यान से पढ़िएगा, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए महावीर चक्र, पहले आपका परमवीर चक्र होता है, दूसरा आपका महावीर चक्र होता है, क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे आप सभी का 23 नंबर, 23 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो साथियों। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है साथियों। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 23 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सही उत्तर क्या हो साथियों। तो जेके रोलिंग ने, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर रहेगा, क्लियर है। अगला देखेंगे आप सभी का 24 नंबर, 24 पे बताने की कोशिश करेंगे, 24 पे सही उत्तर का। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है साथियों। तो हाथी की बात करें देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का है, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आप सही का सही उत्तर होगा। हाथी भारत के बहुजन समाज पार्टी जो राजनीतिक दल है इसका चिन्ह है साथियों, क्लियर है। अगला देखेंगे आप सभी का 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का साथियों। 25 पे निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता साथियों, बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखिए आपका कंबोडिया, कंबोडिया जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता साथियों, ठीक है। चलेंगे अगला देखेंगे आप सभी का क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी का 26 नंबर पर सही उत्तर का साथियों। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देखिए AC वाडिया, जो ऑप्शन आपका बी थे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। कब बने थे, 1837 ईस्वी में, याद रखना। लेकिन अगला देखेंगे आप सभी का 27 नंबर, 27 पे बताएंगे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। देखिए आपके वीर सावरकर थे, ठीक है, जो ऑप्शन का सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वीर सावरकर वो राष्ट्रीय नेता थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 28 नंबर, 28 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। जहांगीर 28 नंबर, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। जहांगीर की कब्र देखिए आपकी लाहौर बनाई गई थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे आप सभी का 29 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का होगा 29 पे से। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी साथियों। पूना, रायगढ़, सिंहगढ़, पनहाल। शिवाजी की राजधानी देखिए आपकी रायगढ़ थी साथियों, जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा 29 पे, क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे आप सभी का 30 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का होगा 30 नंबर पे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका के किन कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, बताइए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं हो पाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भोजन का जो ऑक्सीकरण है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पी दे दोस्तों आप सही का सही हो जाएगा, क्लियर है।
जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, देखिए कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है इसको। इसका मुख्य कार्य भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा करना। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो जो भोजन का है ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, क्लियर। और ऊर्जा भी पैदा नहीं हो पाएगी इसके कारण। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 31 नंबर 31 पे बताएंगे सही उत्तर कर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता, बताइए। किसी भी विलयन का देखिए पीएच मान एक संख्या है जो विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच का स्केल आविष्कार देखिए SPL सोरेंस ने किया था। क्षारीय पीएल जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 10 का प्रतिनिधित्व करता है साथियों। तो जो ऑप्शन आप पे सी दिया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर होगा, क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 32 में, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर करा जाएगा। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है साथियों। तो दहन के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस आपकी ऑक्सीजन होती है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे आप सभी का 33 नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। 33 पे सही उत्तर का मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है, बताइए। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे साथियों। तो आपको देखिए लाल बहादुर शास्त्री थे। जो ऑप्शन आपका पे ये दिया जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का 34 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे, इस पे सही उत्तर का 34 पे प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया था, तो बताइए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी आइसोटोप की श्रेणी में, तीनों के तीनों जो है आपकी आइसोटोप की श्रेणी में रखे गए हैं। तो जो ऑप्शन पे ए दिया है दोस्तों, आप सही सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, ध्यान से 35 नंबर है, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, आप सभी का सही उत्तर करो साथियों। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती, किसका, बताइए। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती, किसका, बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे कम गलतियां करें, इसकी जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर है। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करते। तो जो ऑप्शन आप पे ये दिया गया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे आप सही का 36, हम ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 पे। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की SI मात्रा क्या होती है, बताइए। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस जो होती है इसकी SI मात्रा क्या होती है। तो जो स्ट्रेस की देखिए SI मात्रा का आपकी हो जाएगी पास्कल। जो ऑप्शन आपका बी था दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का 37 नंबर 37 पे क्या दिया गया, बताएंगे की कोशिश करेंगे, आप सभी का सही उत्तर कर जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिक्टेस की बीमारी होती है, बताइए। किस विटामिन की कमी से आपकी रिक्टेस की बीमारी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से, जो ऑप्शन आप पे ये दिया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का 38 नंबर 38 में बताएंगे कोशिश करेंगे, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 38 पे पारसेक किसकी मानक मापन इकाई है, बताइए। पारसेक किसकी मापन इकाई होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पारसेक देखिए आपकी खगोलीय दूरी की मापन इकाई होती है। जो ऑप्शन आपको पे बी दिया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर देगा। एक पारकेस बराबर देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आप सभी का सही उत्तर कर साथी हो। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। सुरक्षा आपके संकल्प हमारा जो ये आदर्श वाक्य किस राज्य का है, मतलब किस राज्य की पुलिस का है, तो आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी देगा उत्तर प्रदेश पुलिस का है, तो जो ऑप्शन सी देगा दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 40 नंबर है, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, आंसर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ वन्य जीव CMS कोप से निम्नलिखित संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन हमको सही जो कथन सत्य है उन्हें बताना है। दो कथन दिए गए हैं आपके। कन्वर्सेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव CMS को मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है साथियों। तो कोप 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मलीना में आयोजित हुआ था, और कोप 13 सम्मेलन वर्ष 2020 में भारत में आयोजित किया हुआ था। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है साथियों। तो आपके दोनों के दोनों कथन है आपके सत्य साथियों। देखिए कोप 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मनीला में आयोजित हुआ था, और कोप 13 सम्मेलन वर्ष 2020 में भारत में आयोजित हुआ था। तो जो ऑप्शन पे सी बता दिया गया। तो देखिए कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं साथियों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सही का। 43 नंबर, सॉरी 41 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे इस पे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा देखिए गौरी सावंत, जो ऑप्शन आपके पे ए दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है गौरी सावंत, महाराष्ट्र की है, तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे आप सही का क्या पूछा गया, ध्यान से वो बताएंगे, कोशिश करेंगे आप सही का सही उत्तर क्या बताती है। ठीक है। 42 नंबर है, आंसर देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके राज्य किसने बनाया था, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का। 43 नंबर, इस पे आंसर देंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर का साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है साथियों। उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी पेन्नार नदी है, जो ऑप्शन आपका पे डी था दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाने जाते हैं साथियों। क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे आंसर देने की कोशिश करेंगे। 44 नंबर 44 नंबर है। जादू घोड़ा का संबंध है किससे, बताइए। जादू घोड़ा का संबंध किससे साथियों। तो जादू घोड़ा का संबंध देखिए आपका है यूरेनियम के खनन से, जो ऑप्शन आप पे सी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा 44 में। क्लियर है। अगला देखेंगे आप सभी का 45 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे 45 पे से उत्तर कर दो साथियों। मुंबई यानी कि बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी किस वर्ष में, बताइए। मुंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी 1853 में। ठीक है। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मुंबई से थाने तक भारत की जो पहली ट्रेन थी 1853 में चली थी साथियों। क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे, और कब डेट क्या था, तो 16 अप्रैल था। ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। क्लियर है। और जिसकी ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है। और भारत की जो दूसरी रेल थी 1854 में चली थी। ठीक है। हावड़ा से हुगली के बीच में चली थी साथियों। जो दूसरी थी 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। क्लियर है। अगला पहला आपको 1853 में कहाँ से, तो मुंबई से थाने चली थी, और दूसरा 1854 में
हाँ, हावड़ा से हुगली चली थी। क्लियर है। अगला देखेंगे आप सभी का 46 में, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे। 46 से उत्तर का साथियों, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा होता है? जेल का उदाहरण कौन सा होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जेल का उदाहरण देखिए आपका पनीर हो जाएगा। क्या साथियों, जो ऑप्शन आपको ये दिया गया उसका आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे क्वेश्चन का 47 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है साथियों? जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो जल का हिमांक बिंदु देखिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जल का हिमांक बिंदु या क्वलनांक बिंदु वह तापमान है जिस पर जल द्रव्य अवस्था या तो द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था या इसकी विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 48 में, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर कर जाएगा। 48 पे, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है साथियों? तो बड़ा इमामबाड़ा की बात करें, देखिए आपका लखनऊ में स्थित है साथियों। ठीक है। जो ऑप्शन ये दिया दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर कर, आरएफपी का पूरा नाम हमको बताना है। इसका सही उत्तर कर देगा। आरएफपी का पूरा नाम देखिए आपका होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों आप सही का सही उत्तर देगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। क्लियर है। इसका उपयोग आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर के दस्तावेज में किया जाता है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सही का सही उत्तर का जाएगा 50वां नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का जाएगा साथियों 50 पे। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? बताइए सही साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम देखिए 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में चाहिए। ठीक है। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में चाहिए। क्लियर है। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की क्लास है आज की कंप्लीट होते हैं साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें पूछ लीजिएगा, कमेंट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा साथियों। बाकी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, नए हैं, चैनल अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपके एग्जाम में अभी ज़्यादा दिन नहीं, बहुत ही मुश्किल से 2 महीने पकड़ के चलिए कि आपके एग्जाम में को बचे हैं साथियों। ठीक है। 2 महीना 10 दिन, तो अपनी तैयारी अच्छे से और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आज आपका फॉर्म लाइव हो जाएगा, 10 फरवरी है ना, आज से आपका जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। तो फॉर्म कैसा भरा जाता है, अगर उसका वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा साथियों। क्लियर है। तो चलेंगे, आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। क्लियर है। तो आज फॉर्म भर लीजिएगा।